एक हार्मोनिया स्पिरिटिज्म की उद्घोषणा और प्रकृति के नियमों के बीच। स्पिरिटिज्म की उद्घोषणा प्रकृति के नियमों के विरोध में नहीं है, बल्कि इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से फिर से पुष्टि करती है। कार्देक इस अध्याय को समाप्त करते हुए दिखाते हैं कि स्पिरिटिज्म विश्वास और तर्क के बीच का मिलन बिंदु है, एक उद्घोषणा जो वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ चलती है। सदियों से मानवता ने ज्ञान को दो स्पष्ट रूप से विपरीत क्षेत्रों में विभाजित किया है, एक विज्ञान का जो भौतिक दुनिया को समझने का प्रयास करता है और दूसरा विश्वास का जो अदृश्य को समझाने का प्रयास करता है। हालांकि जैसे जैसे विज्ञान स्वयं प्रगति करता है, हमें यह महसूस होता है कि दोनों एक ही रास्ते पर हैं, बस विभिन्न दृष्टिकोणों से वास्तविकता को देखा जा रहा है। आधुनिक भौतिकी, उदाहरण के लिए, न्यूटन के पुराने यांत्रिक भौतिकवाद को तोड़ते हुए यह खोज की कि ब्रह्मांड केवल ठोस पदार्थ से नहीं बना है, बल्कि ऊर्जा, कंपन और सूक्ष्म क्षेत्रों से भी बना है। क्वांटम भौतिकी ने दिखाया कि उपपरमाणु कण अप्रत्याशित तरीके से व्यवहार करते हैं, सरल अवलोकन पर प्रतिक्रिया देते हैं। यह हमें स्पिरिटिज्म के केंद्रीय विचार के करीब लाता है कि विचार शक्ति है और चेतना वास्तविकता के निर्माण में भाग लेती है। इसी तरह समकालीन जीव विज्ञान मानता है कि जीवन एक बुद्धिमान और पारस्परिक रूप से निर्भर संगठन का घटना है। जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स दिखाते हैं कि मानसिक और भावनात्मक कारक जीन की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। एक ऐसा दृष्टिकोण जो स्पिरिटिज्म के उस सिद्धांत के साथ मेल खाता है कि आत्मा शरीर का निर्माण करती है, न कि इसके विपरीत। इसलिए जब कार्देक कहते हैं कि स्पिरिटिज्म एक दैवीय आदेश की प्रकटता है, तो वे इसे रहस्यमय या अलौकिक अर्थ में नहीं कहते। यह दैवीय है क्योंकि यह ईश्वर द्वारा बनाए गए प्राकृतिक नियमों से उत्पन्न होता है, न कि मानवीय भावनाओं से। यह एक प्रकटता है जो मानवता के प्रगति के साथ प्रगति करती है, क्योंकि ज्ञान स्थिर नहीं है, यह खोजों का निरंतर प्रवाह है। जबकि पारंपरिक धर्म प्राधिकारी पर आधारित होते हैं, स्पिरिटिज्म सत्यापन पर आधारित है। यह मनुष्य को तर्क करने, जांच करने, समझने के लिए आमंत्रित करता है। इस प्रकार इसकी प्रकटता एक साथ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक है। आध्यात्मिक क्योंकि यह आत्मा को ऊंचा उठाता है, वैज्ञानिक क्योंकि यह प्रेक्षणीय तथ्यों पर आधारित है। आज ब्रह्मांड के कोनों तक पहुंचने वाले टेलीस्कोप और असीम रूप से छोटे का पता लगाने वाले कर्ण त्वरक के साथ हम सृष्टि की भव्यता को और भी बेहतर समझते हैं। और इसी विशालता में परमाणु और आकाश गंगा के बीच आत्मा अपना सच्चा स्थान पाती है, न कि एक अलग पर्यवेक्षक के रूप में, बल्कि ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले नियमों का जीवित और सक्रिय हिस्सा के रूप में। सारांश में, स्पिरिचुअल रिविलेशन कोई ऐसा धर्म नहीं है जो विचारधारा को जकड़ ले। यह दृश्य और अदृश्य के बीच, विज्ञान और विश्वास के बीच, तर्क और प्रेम के बीच एक पुल है। यह पूर्ण सत्य की ओर मानव विकास का निरंतरता है। यदि इस सामग्री ने आपके लिए अर्थपूर्ण है तो वीडियो को लाइक करें, ज्ञान की खोज में लगे लोगों के साथ साझा करें और ए जेनिस के अगले अध्यायों का अनुसरण करने के लिए सदस्यता लें।